हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑन edunkle.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग, एक IITian। मैंने MSc करी IIT मद्रास से और M.Tech मेरा IIT खड़गपुर से है। और आई हैव क्वालिफाइड IIT JAM, IISc Bangalore and so many exams of all India levels and qualifying BHU with All India Rank 2 and Jamia with All India Rank 1. I have 7-year teaching experience to teach mathematics and statistics in the University of Delhi। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ IIT JAM मैथमेटिक्स के लिए edunkle.com पर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा। जैसा कि पहले मैंने आपको अभी तक 1 to 7 पार्ट करा चुका हूँ लीनियर अलजेब्रा के। दिस इज पार्ट 8 फॉर लीनियर अलजेब्रा। और इस पार्ट में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? टॉपिक नंबर 1 इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर IIT JAM। तो IIT JAM में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कर लेते हैं तो ये लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर टॉपिक है और मैट्रिक्स थ्योरी के अंदर भी टॉपिक है। तो दोनों में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स। तो स्टूडेंट नंबर 1 की हमें आइगन वैल्यूज क्या होती हैं और आइगन वेक्टर क्या होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एक मैट्रिक्स की और बाद में हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर मूव कर लेंगे। बिकॉज आपको पता है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो यू हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन corresponding to a linear transformation you can make a matrix and corresponding to a matrix you can make a linear transformation। so हम मैट्रिक्स की बात करके बाद में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे। so let us consider A is a square matrix of order n cross n, ठीक है, and lambda is a real value। lambda कोई नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। तो lambda can be complex also, no problem, that will depend on the matrix कि हमें क्या लेना है। so if A into x equal to lambda into x where x belongs to Rn and x is non-zero vector। मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है उस पर हमने Rn मतलब n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का हमने कोई एलिमेंट ले लिया, मतलब ये है कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर कोई एक एलिमेंट ले लिया वो कन्वर्ट होके लैम्डा इनटू x बन जाता है, ठीक है। इट मीन्स लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू एंड x इज द आइगन वेक्टर। सो A is a matrix which convert x into lambda x। So all those x which are converting into lambda x are called eigenvector corresponding to the eigenvalues, ठीक है। so हम कहते हैं कि ax equal to lambda x where x is non-zero column matrix, that is n cross 1। so x is called eigenvalue eigenvector sorry, and lambda is eigenvalue। अब जैसा हमने बताया है कि x नॉन जीरो है, तो हम देखते हैं हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स A। सो ax इक्वल टू लैम्डा x, so we can say A of x minus lambda x is 0। done। so we can write down A minus lambda I of x equal to 0, and we know that this is system of, this is nothing but bx equal to 0। this is system of homogeneous system of homogeneous system of linear equation, ठीक है स्टूडेंट। सो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉन जीरो कब आएगा? x की वैल्यू नॉन जीरो बता रहा है ना, इट मीन जीरो होगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, पता है आपको, और नॉन जीरो होगा तो इनफाइनाइटली मैनी। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब आएंगे? व्हेन डिटरमिनेट ऑफ b is 0। if determinant of b is 0 then we will have infinitely many solution। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे जब ही हम कह सकते हैं कि x नॉन जीरो होगा। डन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है डिटरमिनेंट b 0
और डिटर्मिनेट बी जीरो का मतलब है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेट जीरो. सो इट मीन्स x is a characteristic vector, so we have to put a minus lambda I equal to 0. So a minus lambda I equal to 0 is the characteristic polynomial. बेसिकली होता क्या है कि एक हमारी मैट्रिक्स है a, हम a में a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेट 0 रख देते हैं तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है. और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किससे बनेगा? इन लैम्डा. और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा में बनेगा ऑफ डिग्री, क्या डिग्री आएगी? n, बिकॉज मैट्रिक्स क्या है? n क्रॉस n की. जो इसके करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स आएंगे उन रूट्स को हम कहते हैं आइगन वैल्यूज. डन स्टूडेंट. तो हमारे पास जो a माइनस लैम्डा आई के रूट आ रहे हैं, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेट इक्वल टू 0 के, उन्हें कहते हैं हम आइगन वैल्यूज. कोई कहता है करेक्टरिस्टिक रूट, कोई कहता है लेटेंट रूट, कोई कहता है स्पेक्ट्रल वैल्यू. तो इसके बहुत सारे नाम हैं. सो आप क्या करोगे? करेक्टरिस्टिक रूट निकाल लोगे, फिर ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स में लैम्डा की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे. द सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स. जो एक्स आएगा वो आएगा आइगन वेक्टर. ठीक है, डन. चलो तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर. एक मैट्रिक्स ले ली ए हमने एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द आइगन वैल्यू इन आइगन वेक्टर. तो हम क्या करेंगे? ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेट क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 0 0 लैम्डा का डिटर्मिनेट इसे 0 पुट करना है तो क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा माइनस 0. ठीक है, माइनस 1. तो ये 0, ये और ये 0. तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 0 प्लस 1 ऑफ 0 माइनस 0 0. तो इसमें आ गया हमारे पास 1 माइनस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा. तो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इज 0. सो वी कैन से 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है स्टूडेंट. ओके, तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसके रूट क्या आएंगे? इसके रूट निकाल लेते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4 ए एंड सी इज माइनस 1 अपॉन 2a. तो रूट आ जाएंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2. फिर एक आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1. तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो रूट आ रहे हैं वो आ रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड 1 माइनस रूट 5 बाई 2. तो हमारे पास 3 रूट आ गए. अब जो 3 रूट आ गए तो 3 आइगन वैल्यूज आ गई. अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर्स. तो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए. तो आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स. तो मैं लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकाल के दिखाता हूँ आपको. ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है हमारी 1 1 1 1 0 1
1 ऑफ x, लैम्डा इज 1 ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू 0। a क्या है 1 1 1 1 0 1 और 0 0 1 ऑफ x इक्वल टू 0। तो a माइनस लैम्डा इज 1 दैट इज -1 दैट इज -1। तो a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, a माइनस आई हो गया। चलो तो आ गया 0 1 1 1 -1 1 और 0 0 और 0 ऑफ x। x मतलब x1 x2 x3 और 0 मतलब 0 0 0। डन स्टूडेंट। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो आता है हमारा a को हम कन्वर्ट करते हैं a इक्वल टू 0 1 1 1 -1 0 0 0 0। तो हम ऐसे लिख देंगे इसे 1 -1 0 0 1 1 0 0। सो कैन वी मेक दिस एज 0 और 0 बना सकते हैं इसमें, तो वी कैन से नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोगिंग फॉर्म में ये 0, इसके बाद 0 दैट इज फाइनल। सो वी कैन टेक दिस x1 x2 x3 and we will find the solution. Basically rank of this matrix is 2, so we will have infinitely many solutions, because if rank is full we will have only unique solution 0 0 0, otherwise we will have infinitely many solution. तो हमारे पास क्या आएगा x2 plus x3 is 0 और x1 minus x2 is 0. It implies x1 is x2 और x2 is equal to minus x3. तो x1 is x2 और x2 is minus x3. So let x1 is k, तो x2 is also k और x3 is minus k. तो सॉल्यूशन आ गया k k minus k where k is any real number. तो मैं आपको बता दूं कि जो आइगन वेक्टर बनेगा x1 x2 x3 वो बनेगा k k minus k where k belongs to r, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं k of 1 1 minus 1. It means 1 के corresponding we will have infinitely many eigenvectors. डन। सो इनफाइनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स आते हैं। अच्छा मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूँ, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स की, अभी यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वो है 2 और x जो है n क्रॉस 1, इट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं सॉल्यूशन में जो निकालने हैं हमें वो है हमारे पास n is equal to 3. So if rank of the matrix is r and number of variables in the system of linear equations equal to n, it implies n minus r linearly independent solution exist. तो आप जैसा देख रहे हो इस क्वेश्चन में जो आइगन वेक्टर है वो सॉल्यूशन है। कितने आइगन वेक्टर निकलने हैं? इनफाइनाइटली मैनी। क्वेश्चन आता है कि इनफाइनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है भाई, k की वैल्यू डिस्टिंक्ट डालते रहो, इनफाइनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स आते रहेंगे। बट क्वेश्चन है कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। तो आप देखो k ऑफ k टाइम्स ऑफ 1, इट मींस जो 1 1 1 है ना, 1 1 minus 1, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। कोई पूछता है कितने आइगन वेक्टर होंगे? इनफाइनाइटली मैनी। तो कितने लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे? 3 minus 2 दैट इज 1। कौन सा होगा वो? 1 1 minus 1। ये n minus r लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। मैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इस बात को डिस्कस करूंगा। क्लियर हो गया आपको ये बात?
चलो, तो ये लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला है, आइगन वेक्टर्स। इस तरीके से हम आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। डन। अब होता क्या है, जो हमारे पास आइगन वेक्टर है, आपने देखा कि लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं, अगर ax इक्वल टू लैम्डा एक्स है, सो इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू एंड k एक रियल नंबर है, सॉरी है, एंड x एक आइगन वेक्टर है, x इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। Then kx is also an आइगन वेक्टर। तो एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो गया x, तो kx आइगन वेक्टर जब होगा जब एक ही k में एक kx से मल्टीप्लाई करेंगे तो k टाइम लैम्डा टाइम्स ऑफ kx बन जाए। चलो भी करते हैं, तो k तो कॉमन आ जाएगा ax, और ax क्या है, लैम्डा x, लैम्डा क्या है, लैम्डा को तुम बाहर ले सकते हो, लैम्डा भी रियल नंबर है, kx, so it means a of kx equal to lambda times of kx. It means if lambda is an eigenvalue and x is an eigenvector corresponding to lambda, then kx is also an eigenvector corresponding to the lambda where k is a real number. Done? चलो, बट क्वेश्चन ये है कि अगर x कोई आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, तो क्या x आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू म्यू की भी हो सकता है? इट मींस वन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मोर देन वन आइगन वैल्यू। तो चेक करते हैं, इसका आंसर है नो। क्यों? हम कहते हैं चलो ए एक्स आइगन वैल्यूज लैम्डा देता है और एक दूसरा देता है, यही एक्स देता है म्यू, इट मीन बोथ आर सेम। हम ये मान के चलते हैं लैम्डा नॉट इक्वल टू म्यू, और बाद में हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ कर देंगे लैम्डा इक्वल टू म्यू। तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स और लैम्डा एक्स माइन इक्वल टू म्यू एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा माइनस म्यू ऑफ एक्स इज जीरो, और x is a non-zero vector, x is non-zero vector and multiply by some real number that is zero, so हम x minus sorry lambda minus mu को जीरो करना पड़ेगा क्योंकि x non-zero है। It means lambda is equal to mu. It means more than one corresponding to one eigenvector, more than one eigen values cannot exist. ठीक है। अब एक बात होती है, जैसे मैंने अभी एक लैम्डा आइगन वैल्यू निकाली, ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू हमने एक लैम्डा ली किसी एक मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स ए थी हमारे पास n क्रॉस n की, तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स बनता है, तो आइगन वेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, तो सारे आइगन वेक्टर्स का एक सेट बनाते हैं, दैट इज w लैम्डा। w लैम्डा इज ऑल आइगन वेक्टर्स सच दैट ax इक्वल टू लैम्डा x। So what is w lambda? W lambda is all the eigenvectors such that ax equal to lambda x। पहली बात तो ये Rn का सबसेट बनेगा और ये Rn का सबस्पेस बनेगा, यस और नो? ये Rn का एक सबस्पेस बनता है। W lambda is a subspace of Rn। Done? And this subspace is called eigenspace corresponding to lambda। So this is eigenspace corresponding to lambda, that is w lambda। Done? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डायमेंशन, ये सबस्पेस है तो इस सबस्पेस की डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन तो आपको पता ही है, जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आते हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ ax इक्वल टू लैम्डा x जो आते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस। समझ में आ गया आपको?
दिस इज कॉल्ड आइगन स्पेस। एंड जो डायमेंशन होती है आइगन स्पेस की, है ना, जो डायमेंशन होती है आइगन स्पेस की, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। सो एक आइगन वैल्यू है लैम्डा, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ लीनियरली independent eigenvectors. So number of linear independent eigenvectors is called the geometric multiplicity of the eigenvalue lambda. तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या है और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और आइगन स्पेस क्या है, डायमेंशन कैसे सेट करते हैं आइगन स्पेस की, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास आइगन वैल्यूज है इसमें बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि किसी मैट्रिक्स ए n क्रॉस n है हमारे पास, और जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। ये हमारा प्रूफ है, और आईआईटी एग्जाम में इस थ्योरी पर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। That is summation I is equal to 1 to n of lambda। तो ये दोनों थ्योरी आप देखेंगे आईआईटी एग्जाम में बहुत पूछी जा चुकी हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगी। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1 बाई लैम्डा होगी। तो इस क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड ए, तो ए ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए ऑफ लैम्डा एक्स। सो दैट इज ए स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए एक्स, एंड ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, वी कैन राइट डाउन लैम्डा एक्स, सो दैट इज लैम्डा स्क्वायर एक्स। It means a square of x equal to lambda square of x। It means अगर a कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है और आइगन वेक्टर x है, तो a स्क्वायर का आइगन वेक्टर तो x रहता है पर आइगन वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्डा स्क्वायर। डन। चलो, ऐसे इन द सेम वे इफ a इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो जब भी तो कहेंगे a इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो a x इक्वल टू लैम्डा x, a की आइगन वैल्यू ये है। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड a इनवर्स, so a inverse of lambda x, so a inverse of lambda x is equal to lambda times of a inverse x, so a inverse a is I of x equal to lambda of a inverse x, so we can write down lambda of a inverse x equal to x, so it implies a inverse x equal to 1 by lambda of x। now you can say कि a की आइगन वैल्यू अगर x है, सॉरी लैम्डा है, तो a इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी 1 by लैम्डा, बट आइगन वेक्टर सेम रहता है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। तो मेरा ये लेक्चर था 8th लेक्चर। मैंने आपको आज लीनियर अलजेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं, तो आप इन सारे टॉपिक को देखिए। ये आईआईटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी एग्जाम 2021 के लिए, ठीक है। तो मेरा लीनियर अलजेब्रा का ये 8th लेक्चर है, और आगे मैं और लेक्चर बना रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस आंसर्स भी मैं आपको कराऊंगा लास्ट ईयर PYQ 2019 और 20 के। तो आपके अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एडू अंकल के, जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस लेक्चर ऑन eduuncle.com। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।